गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आखिर सैटरडे टू सैटरडे का मेरा टूर जो है वो पूरा हुआ। मैं लास्ट सैटरडे गया था और जो है वो आ, कल लौटा हूँ मैं। और इस दौरान मैंने क्या किया, मैंने डायबिटीज़ का एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से मुझे मीटिंग करनी थी बाहर। कुछ इंडियंस हैं जो बाहर बसे हुए हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी बड़ी बड़ी, तो उनसे कुछ किसी सिलसिले में मुझे मिलना था, है ना। बेसिकली उनकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ठीक है। तो वो कुछ काम मैं करता रहा, आप इसलिए मैं अब थोड़ा कम्युनिकेट आप लोगों से कम कर पाया। दिन भर व्यस्त था और टाइम जोन का भी थोड़ा डिफरेंस आता ना। आप अलग अलग जगह ट्रेवल करते हैं, है ना। बहुत कुछ सीखने मिलता है, आप अलग अलग रिलीजन के लोगों से मिलते हैं, आप अलग अलग तरह के खाना खाने वाले लोगों से मिलते हैं। आप जैसे कि मैं एक चाइनीज़ व्यक्ति से मिला, मैं चाइनीज़ व्यक्ति की अपनी उनकी फैक्ट्री भी देखने गया। मैं चीनी व्यक्ति उठ के उनकी फैक्ट्री भी देखने गया, मैं उनसे बात भी किया मैंने, है ना। और उनके घर भी गया मैं, उन्होंने ब्रेकफास्ट भी ऑफर किया मुझे। तो वो डिफरेंट ही खाना खाते हैं भाई, ठीक है, डिफरेंट ही खाना खाते हैं। ऐसा नहीं कि जो आप सोच रहे हो कि सर को कहीं कीड़े मकोड़े और सांप बिच्छू और चमगादड़ तो नहीं खिलाया उन्होंने, तो ऐसा नहीं है। ब्रेड ब्रेड ही थे उसमें, लेकिन वो कि उनका प्रिपरेशन डिफरेंट है जो हम लोगों से अलग है ना। हम लोगों को वैसा ब्रांड फूड अच्छा नहीं लगेगा, है ना। मज़े की बात यह है कि वो बताते हैं कि जो इंडिया के अंदर जो चाइनीज़ फूड आप खाते हो, चाइनीज़ नूडल्स चीज़ें जो खाते हो आप, वो चाइना के अंदर भी नहीं बनते। मतलब हम इंडियंस ने क्या किया है कि चाइनीज़ डिशों को भी जो है वो मॉडिफाई कर लिया है अपने अकॉर्डिंग। तो हमारा टेस्ट हमने उसके अंदर डाल दिया है। मतलब जो मंचूरियन, जो जितने भी चाइनीज़ रेस्टोरेंट इंडिया के अंदर है ना, उनमें एक्चुअल चाइनीज़ टेस्ट है नहीं है, उसमें इंडियन टाइप का चाइनीज़ टेस्ट है, तभी वो चलते हैं। और एग्जैक्टली चाइना वाला होगा तो आप खा नहीं पाओगे। जैसे कि आपको बताऊँ, मैं किसी एक थाई बिजनेसमैन से मिला मैं, तो वो थाईलैंड के बिजनेसमैन थे, वहीं थाईलैंड के लोकलाइट थे वो। तो उन्होंने मुझे है ना जो है वो लंच पर बुलाया कि डॉक्टर साहब लंच पर मिलते हैं। तो लंच पर हम लोग मिलने गए, ठीक है। तो उन्होंने बाकायदा जो है वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों की डाइट में है ना कार्बोहाइड्रेट कम होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है डाइट में उनकी। तो उन्होंने ऑमलेट, उन्हें मालूम था मैं एक खाता हूँ, तो उन्होंने ऑमलेट बनवाया, मशरूम्स बनवाया, उसके ऊपर लगवाया कुछ, ठीक है, ऐसे अच्छा सा डिश बनाया उन्होंने। और लेकिन अब वो उसमें जो मशरूम जिस भी ऑयल में तले गए होंगे ना, उस ऑयल का एक अलग तरह का फ्रेग्रेंस था, गंध थी उसकी। खाते ना बने। अब सामने वाला आदमी बोल रहा है कि खाओ, बहुत बढ़िया है, हमारी डेली कैसी है। अब चुपचाप चुपचाप बैठ के वही वो मशरूम और आप धीमे धीमे कि ऐसा है ना वैसा बातों में लगा, लोगों के प्लेट इधर उधर करके किसी प्रकार से जान बचाई अपनी के। कई बार क्या होता है कि सामने वाले की डेली कैसी और आपका पनिशमेंट, है ना। तो कौन समझाया उन्हें कि भैया यार हम नहीं खा सकते ना, हमारे यहाँ तो ऑयल भी डिफरेंट है उसमें से। उनके यहाँ क्या पता नहीं, शायद मुझे लगता है कि समहाउ ऑयल में या तो कुछ मिला, कुछ कुछ तो है, ठीक है। जो और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मतलब आपको तो मैं इंडिया में भी हम लोग थाई फूड खाते हैं। इंडिया में भी हम लोग कभी कभी वीकेंड में कहीं जाते हैं ना बच्चे अच्छे, तो यहाँ पे ताज प्रेसिडेंट करके एक होटल है बॉम्बे के अंदर, वहाँ पे बहुत बढ़िया थाई फूड मिलता है। लेकिन थाईलैंड में वैसा थाई फूड नहीं मिलता, ऐसे इंडोनेशिया में वैसा इंडोनेशियन फूड नहीं मिलता, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लोकलाइज फूड को जो है वो मॉडिफाई कर दिया। जैसे कि मैंने जो है वो एक रेस्टोरेंट में मैंने जो है ऑर्डर किया कि भैया एक काम करो यार, थक थक गए हैं हम लोग, मन में सोचा मैंने। तो मैंने उसको बोला भाई एक काम करो, तो मैं ना पनीर बटर मसाला ला दो और जो है वो गार्लिक नॉन ला दो, था मेन्यू के अंदर। अब वो बनाने वाला आदमी जो था ना, वो चाइनीज़ था, जो रेस्टोरेंट था, मतलब चीनी आदमी था उनके। उसने बनाई गार्लिक नॉन और बटर पनीर मसाला। ऐसा कि बटर पनीर मसाला जो है वो किसी एंगल से खाने में ना, देखने में वैसा लगी ना, केवल नाम उसका वो था। और नॉन जो बनाई उसने, वो पता नहीं किस तरह की नॉन थी वो, ना ब्रेड में थी ना रोटी में थी, कैसे खा ले आदमी उसको। ठीक है भैया, बिल चुकाए आके चुपचाप से ना। तो बहुत फर्क पड़ता है। आप देखो तो दुनिया भर में, लेकिन आपको तो सब चीज़ों में सारे इंसान अच्छा काम करना चाहते हैं, सारे लोग जो है वो ग्रो करना चाहते हैं, सारे लोग जो है वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, सारे लोग जो है वो कुछ अच्छा सामाजिक हित में करना चाहते हैं। मैंने देखा कि अमूमन सारे लोगों की टेंडेंसी काम करने का प्रवृत्ति वही रहता है। सबके अपने रिलेटिव है, सबके अपने परिवार होते हैं, सबके अपने जो है वो अपनी प्रॉस एंड कॉन से चीज़ ज़िंदगी के, कि भैया ये कर रहे हैं तो इसमें ये नुकसान है, तो इसमें ये फ़ायदा है टाइप से। लोगों से मिलना तो बहुत कुछ सीखने मिलता है। अब कल किसी बच्चे ने मुझे कंप्लेंट किया, है ना, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। उसने बताया सर अपने एप्लीकेशन के अंदर कुछ बच्चे जो है ना रिलीजन पर कमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। किसी बच्चे ने बहुत गलत, किसी बच्ची ने जो है इसमें काफिर वर्ड भी यूज़ किया, है ना। और
किसी ने उनको जो है वो इस्लाम को लेकर टिप्पणी की, किसी ने जो है वो हिंदुओं को लेकर टिप्पणी की। बहुत गलत बात है बेटा। आप बायोमेंटर्स के प्लेटफॉर्म पर हो और आप इस तरह की नफरत को दिल में पाल कर चल रहे हो तो आपने कुछ नहीं सीखा है। सिर्फ और सिर्फ आपने फीस पे की है, यहाँ पर आप पढ़े नहीं हो। आप पढ़े होते ना तो आप ऐसी बातें ना करते, इन बातों को ना प्रमोट करते, आप ऐसी हरकतें नहीं करते। आप अच्छे बच्चे नहीं हो। आप जो रिलीजन पे कमेंट कर रहे हो, जो काफिर बोल रहे हो, जो इस्लाम के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हो, ठीक है, आप चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे आप यहूदी, चाहे किसी भी रिलीजन के आप हो, यदि बायोमेंटर्स के प्लेटफॉर्म पर आके धर्म के आधार पे आप एक दूसरे से भेदभाव कर रहे हैं, एक दूसरे को ऊपर कमेंट कर रहे हैं, तो आप बायोमेंटर्स के बच्चे नहीं हैं। आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो फीस पे कर कर आए एक कस्टमर के समान व्यवहार कर रहे हैं और आपसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मैं खुलकर बोलता हूँ बात की, मुझे ऐसे बच्चों से कोई उम्मीद नहीं है जो बच्चे सीख ही नहीं पाए कुछ। बायोमेंटर सिर्फ और सिर्फ नीट का कोर्स पूरा नहीं कराते हैं, बहुत कुछ चीज़ें सिखाते हैं ज़िंदगी में आपको, ठीक है। आप नहीं सीखे हो। गुरु का कर्तव्य केवल और केवल जो है पढ़ाना नहीं है, गुरु का कर्तव्य आपकी पर्सनालिटी को बिल्ड करना भी होता है, आपके व्यक्तित्व का विकास करना भी होता है। और व्यक्तित्व का विकास यदि आप नहीं कर पा रहे तो कुछ नहीं हो सकता बेटा ज़िंदगी में। मानकर चलो आप एक नफरत के बीज आपके अंदर बो दिए गए हैं और वो नफरत के बीजों को लेकर चल रहा आप एक जहरीले वृक्ष बनने वाले हैं। आप छोटे पौधे हैं अभी, आप आगे चलकर आप जहरीले वृक्ष बनने वाले हैं। आई रियली फील शेम ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्ट की। मुझे बहुत शर्म आती है जब आप मेरे प्लेटफॉर्म पर, बायोमेंटर्स के प्लेटफॉर्म पर आकर आप यूट्यूब में यदि कोई कमेंट करते तो मैं इसको बुरा नहीं मानता, क्योंकि मुझे मालूम है कि यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है, कुछ भी लिख सकते हो उसमें आप, ठीक है। लेकिन जब आप बायोमेंटर्स के प्लेटफॉर्म पर आकर, जब चूंकि आप प्लेटफॉर्म पर हो, आप कमेंट कर सकते हो, आपका सब्सक्रिप्शन हमारे पास है, बहुत गलत बात है बेटा। आप पहला और आखिरी मौका है, मैं सबको छोड़ रहा हूँ। अगली बार यदि आप में से किसी ने इस तरह की कमेंट किए बायोमेंटर्स के ऐप पर आकर, तो मैं आपको तुरंत ब्लॉक करूंगा, चाहे आपने कोई फीस भरी हो, चाहे किसी कोर्स में आप हो, चाहे कितने टैलेंटेड आप हो, चाहे आपको लगता हो कि जितेंद्र सर को हम रिजल्ट देंगे तो सर हमारे पास बिछ जाएंगे, आके हमारे आगे पीछे सर घूमेंगे। बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। मतलब मैं वो, मेरे को आप धंधा करने वाला आदमी समझने ही मत मेरे को आप, ठीक है। मैं आपका टीचर हूँ, गुरु हूँ आपका मैं, ठीक है। और मैं आपको गलत रास्ते पर जाते हुए नहीं देख सकता हूँ। या तो आप मेरे शिष्य नहीं हैं, आप मेरे बच्चे नहीं हैं, या फिर आप जो है वो, मैं आपका गुरु नहीं। मैं ऐसे सारे बच्चों को डिसओबे करता हूँ, ऐसे सारे बच्चों को मैं डिसऑन करता हूँ, नॉट ओबे बोलूँगा, डिसऑन करता हूँ, जो मेरे कॉन्सेप्ट के अनुसार, जो एक सेक्युलर विचारधारा नहीं रखते, साइंस को लेकर अच्छा नहीं सोचते, विज्ञान से मनुष्य को बदलने की प्रवृत्ति इनके अंदर नहीं है। अब आपको बता दूं मैं कि दुनिया में जितने बड़े भी खोज हुए, इतने बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने दुनिया को बदला है, वे अधिकांश नास्तिक थे। आप नास्तिक बन जाओ चलेगा, लेकिन धर्म के लिए लड़ोगे बिल्कुल नहीं चलेगा। धर्म के लिए एक दूसरे से बहस करोगे बिल्कुल नहीं चलेगा। एक दूसरे को नीचा दिखाओगे बिल्कुल नहीं चलेगा, किसी भी सूरत में नहीं चलेगा। नास्तिक हो चलेगा, मानवतावादी हो सर आंखों पर बिठाऊंगा, ह्यूमन फर्स्ट, भाईचारा होना चाहिए, मनुष्य की प्रायोरिटी ऊपर होना चाहिए, मैं सिराखों पे बिठाऊंगा आपको। मैं बहुत मामूली आदमी, बहुत छोटा आदमी। मैं देखता हूँ कि मेरे पास तो उतने जितने बच्चे बाकी जगह पे पढ़ रहे हैं उसके शायद 10 गुना 1/10 भी बच्चा मेरे पास ना हो। मतलब मैं अपने आप को कोई महान व्यक्ति नहीं बोलता हूँ मैं, लेकिन जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं वो सब दिल से जुड़े हैं, और मैं चाहता हूँ कि उनके अंदर कम से कम थोड़ा बहुत तो परिवर्तन आए। नहीं तो हम कर क्या रहे हैं? हम ना तो पैसा कमा रहे हैं जमकर अब, और हम यदि अब आपके अंदर परिवर्तन भी नहीं कर पा रहे हैं तो हम फेल हैं, हम किसी काम के ही नहीं आदमी। ऐसा मत करो बेटा, मेरी आपसे प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि आप इस तरह की कमेंट कम से कम बायोमेंटर्स के ऐप पर आकर मत कीजिए। जो गाली गलौज करना है, जो कुछ कहना है, यूट्यूब में आके बोल दीजिए, ओपन प्लेटफॉर्म यूट्यूब, ठीक है। वो यूट्यूब खुद निपटेगा आपसे। हमारे प्लेटफॉर्म पे आप आके करोगे तो हम आपको जो है निकाल देंगे, ठीक है, क्लियर। मतलब इस बारे में कोई दिल में डाउट मत रखना। बायोमेंटर्स है तो भरोसा है, और जो मैंने कह दिया है वो बात पत्थर की लकीर है। वो बायोमेंटर्स की टीम, बायोमेंटर्स के संस्कार अलग हैं, आप देख ही रहो। बहुत लोग, बहुत सारे ने, आपको क्या लगता है कि मेरे को हर 15 दिन, 20 दिन में, महीने भर में जो है हमारी टीम को, हमको, सबको जो है वो बहुत सारे लोग अप्रोच करते रहते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए काम कर रहे होते हैं। हम लोगों से कोई भी आदमी जो है वो किसी भी तरह के ट्रैप में नहीं फंसता है। और यदि हम बच्चों के लिए काम कर रहे हो, बच्चे यदि ऐसी बातें कर रहे हैं, तो हम किसके लिए कर रहे हैं? हम किसी के लिए नहीं कर रहे फिर तो, ठीक है बेटा। इसलिए प्लीज़ रिलीजन के आधार पर डिफ्रेंशिएट करना,
जो जहर के बीज आपके आपके अंदर बोए जा रहे हैं इस समय देश के अंदर, उनसे बाहर निकलो। आपकी फसल होने वाली है अगली, और वो फसल जहरीली होगी, याद रखना, ठीक है। दुनिया में जो भी देश तरक्की किए हैं ना, वो देश तरक्की तभी किए हैं जब वो विज्ञान के बारे में सोचें। अज्ञान की तरफ मत जाओ, विज्ञान की तरफ जाओ। धर्म एक निजी मामला है, मैं किसको पूछता हूँ, देख सकते हो आप बैकग्राउंड, भगवान श्री कृष्ण है, राधा है, ये मेरा निजी मामला है कि मैं इनकी भक्ति करता हूँ, इनको पूछता हूँ, ये मेरा निजी मामला है। तुम पूछते हो नहीं पूछते, ये तुम्हारा निजी मामला है। मैं अपने निजी मामले को तुम्हारे बीच में ज़िंदगी में नहीं ला सकता हूँ मैं। तो एक दूसरे पर धर्म के आधार पर भेदभाव करना, जाति के आधार पर टिप्पणी करना, बीच में SC ST को लेकर टिप्पणियाँ की आप लोगों ने, एकदम गलत बात है। आप किस दिशा में जा रहे हो यार? आप हो कौन? जमीन से निकले नहीं हो अभी, तो कुछ ज़िंदगी में किया नहीं है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। क्यों बेटा ऐसा कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है इससे देश आगे बढ़ जाएगा? अच्छा होगा इससे? तुम अच्छे नागरिक बन जाओगे इससे? कुछ करो, कुछ करो, देश में परिवर्तन करो, बेहतर करने की कोशिश करो, मानवतावादी बनो, विज्ञान की तरफ जाने वाले व्यक्ति बनो। कैंसर का इलाज, कैंसर आज जिस प्रकार फैल रहा है, कैंसर का इलाज ढूंढो। लोगों की कैसी बीमारियां जिनको ठीक नहीं कर पा रहे साइंटिस्ट, उनके इलाज ढूंढो। बगैर इलाज के जो लोग मर रहे हैं उनको बचाओ। भगवान तुम्हारा, अल्लाह तुम्हारा, वाहिगुरु तुम्हारे, गॉड तुम्हारा खुश हो जाएगा तुमसे। उसके लिए लड़ोगे, बोलेगा जाहिल आदमी है, समझ भी नहीं पाया मैं क्या बता रहा था इसको, ना इसे धर्म को जानता है, ना धर्म की राह को समझता है। समझ गए ना? धर्म जोड़ता है बेटा, तोड़ता नहीं है, जोड़ता है, चाहे कोई हो। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, प्रेम की भाषा करो बेटा, इस्तेमाल, सपोर्ट करो। हम तो मालूम है जब पढ़ते थे ना मेडिकल कॉलेज, वो समय की बात है, हमारे एक सीनियर हुआ करते थे इसरारुद्दीन अब्बासी सर, पता नहीं कहाँ है इस समय वो। रोज़ा अफ्तार होता था और वो शाम के समय जो रोज़ा खोलते हैं ना, हम लोग हमेशा जो है वो उनके यहाँ पे जाया करते थे, रोज़ा वो खोलते थे, उनके साथ भी हम ब्रेकफास्ट इवनिंग का हम उन्हीं के साथ करते थे हम लोग, पूरे 1 महीना। बड़े दिल के आदमी थे वो, थोड़ा ज़्यादा लेके आते थे नाश्ता वगैरह, हम लोग को फ्री में नाश्ता करने मिल जाया करता था। वो हमेशा कभी उफ तक नहीं की उन्होंने कि यार तुम क्यों आते हो, पैसा ज़्यादा खर्च होता है मेरा। बड़े प्यार से खिलाते थे वो, थोड़ा सा खाएंगे फिर नमाज़ पढ़ने चले जाएंगे, लौट के आएंगे फिर थोड़ा खाएंगे। हम लोग उनके लिए दिन में कुछ ला के आना हो तो उनके लिए काम कर दिया करते थे, हमारे सीनियर थे वो। मेरा दोस्त इंसाफ सबसे पक्का दोस्त है, मेरा दोस्त अमनदीप सरदार है, सिख है, सबसे पक्का दोस्त है मेरा। केविन मेरा दोस्त है, नागालैंड से, क्रिश्चियन है, अच्छा दोस्त है मेरा। हम आज तक हम लोग कभी बात नहीं की इन मुद्दों पे, सालों हो गए, 20 सालों से ऊपर हो गए दोस्ती को, 25 साल। तुम क्या कर रहे हो यार? वेयर आर यू गोइंग? प्लीज, गलत बात है बेटा, एकदम गलत बात है ना। मैं आज सिर्फ इतना मैसेज दूंगा कि देखो बेटा, मानवतावादी बनो, विज्ञान की तरफ जाने वाले व्यक्ति बनो, तो दुनिया को बदल पाओगे। सर आइजैक न्यूटन जैसे बनो, एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे बनो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जैसे बनो, सैलमन बैक्सवन जैसे बनो, लुइस पास्चर जैसे बनो, रॉबर्ट कोच जैसे बनो। आई बात समझ में? किसके समान बन रहे हो यार? प्लीज, जो मैं कहा है आज, सोचना जरूर बेटा इस पर, ठीक है? और पढ़ाई करो अच्छे से यार। और ये जो कंट्रोवर्सी यूट्यूब में मची है ना, और तुम देख रहे हो जा जाके सब लोग पागल हो क्या? तुम्हारा ना लेना है एक ना देना दो उससे, तुम मेरे पास पढ़ते हो यार, तुम्हारा लेना है एक ना देना दो, तुम ऐसे ही दिमाग लगा रहे हो अपना बैठ के। एक लड़ रहा है, एक सब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है किसी क्लासेस में, अपने को क्या करना उससे? अपना पढ़ाई करो उसमें बैठ के। देखो ऐसा है, जब धंधे बहुत बड़े हो जाते हैं ना, तो वो गंदे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। धंधे हमेशा बहुत बड़े होने पर बहुत गंदे हो जाते हैं, और तुम धंधे में मत पड़ो। तो मेरे बच्चों, बायोमेंटर्स सबसे स्टेबल प्लेटफॉर्म, मोस्ट स्टेबल प्लेटफॉर्म, मोस्ट ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म, मोस्ट स्टूडेंट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म, मोस्ट सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म, मोस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म, मोस्ट ऑनेस्टली रिजल्ट देने वाला प्लेटफॉर्म
ना कोई फर्जीवाड़ा, ना कोई फेक ग्रोथ, ना कोई फालतू का तमाशा। भरोसा रखो बेटा, आप दुनिया के सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।